चलो थोड़ी आज बात कर लेते हैं जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं माइक लगा लेती हूँ, हाथ में ले रही थी, मैंने अभी मंगाया है। नहीं देख रहे हो, 100 सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब पे, पर माइक आ गया। अपने हमेशा जो चाहिए ले लेना चाहिए। ये माइक मुझे DJI का माइक है, देख रहे हो चढ़ाई, DJI का माइक है, 11,000 का है ये माइक। लास्ट वीक ही मैंने मंगाया है। इसको मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, सॉरी गाइस। क्योंकि आप लोगों को आवाज़ भी तो अच्छी, सॉरी अभी तक कनेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को आवाज़ भी तो अच्छी आनी चाहिए ना। ठीक है, हेलो हेलो 1 2 3 कैसी आवाज़ आ रही है बताना। तो गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड कल ही मैंने एक व्लॉग डाला है, जाके ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चाय, उसके बाद तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। टाइम हो रहा है 6:15। तब तक मैं को बाहर का वेदर दिखाती हूँ, क्लाइमेट दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। गर्मी है काफ़ी, बट हवा चल रही है सही, देखो ऐसा कुछ बाहर का मौसम हो रखा है फ़िलहाल। तो आओ चाय बना लेते हैं एंड खाने की तैयारी भी कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ तूर दाल, एंड मुझे तूर दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। एंड मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडियन वाले वैसे खाते रोटी है, बट भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया में रह रह के रोटी बनाने के आलस में मुझे चावल खाने की आदत पड़ गई। मैं सिर्फ चावल ही चावल खाती हूँ ज़्यादातर, एंड वैसे मुझे पसंद भी बहुत है। तो दाल बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, फिर तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। मुझे पता है आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो, बट यार मैसेजेस के आंसर देना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वैसे ही ऑलरेडी, क्योंकि फार्मेसी से रिलेटेड है भी क्वेश्चन ऐसे ही कि मैं उनके क्या जवाब दूँ, क्योंकि एक रिप्लाई से उसका कोई मतलब ना तो आपका डाउट क्लियर होगा और ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने किसी का डाउट क्लियर किया है। तो इसलिए आराम से बैठ के अभी करेंगे बात। एंड उसके अलावा भी आपके जो भी मैसेजेस होंगे मुझे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, एंड मैं पक्का रिप्लाई दूंगी। रिप्लाई नहीं, प्रॉपर वीडियो ही बनाऊंगी। सो फॉर नाउ बेयर विद मी। तो चलो चाय आ गई मेरी, आ क्या गई, बना के लाई हूँ, चाय बन गई मेरी। तो अब बात करते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया कब आई थी और क्या करने में आई थी, और अब मैं क्या कर रही हूँ ये तो पता ही है, और कैसे मैं ये करने लगी हूँ। मैंने बी फार्मा करी थी इंडिया से, जयपुर से, और 2017 से 2023 तक ये मेरा गया, क्योंकि कोविड आ गया था, इस वजह से एक्सटेंड हो गया मेरा कोर्स थोड़ा सा। एंड नहीं, 2022 तक, 2017 टू 2022। उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रही थी आइल्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने फरवरी 2023 में मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, मेरा वो हो गया। उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। वैसे मेरा साइड बाय साइड चल रहा था कि मैं यूएस जाऊं, बट मैं सिर्फ ट्राई किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो लग गया। अच्छा खासा ऑफ़र लेटर, मतलब सबको ही आ जाता है, 3-4 यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफ़र लेटर आया। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लिया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने मेरे डॉक्यूमेंटेशन में, मेरे लोन में, हाँ मैं लोन लेके आई हूँ, क्योंकि लोन से ना आपका फंड्स
अच्छी तरह के आप दिखा सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो आप फंड शो करते हो वो ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली कहीं से 40 लाख डलवा दिए, 50 लाख डलवा दिए और वो आपसे पूछेंगे नहीं। वो पूछते हैं कि इतना पैसा आपका आया कहाँ से, इसको जस्टिफाई करो। तो वो पैसा जस्टिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से हमने एजुकेशन लोन लिया था, तो उस पे मैं आई जुलाई 2023 में मैं आई मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स में। एंड गाइस, मुझे कोर्स बिल्कुल भी नहीं करना था, मुझे पसंद ही नहीं था, बट उस टाइम पे लगता है बस पहुंच जाऊँ किसी तरीके से, मैं देख लूँगी सब। मुझे मास्टर ऑफ फार्मेसी करना था। उस टाइम पे मेरे से इतना पेशेंस हुआ नहीं। एंड मुझे एजेंट है ना, आपका माइंड वॉश करते हैं। एजेंट ने मुझे बोला बहुत अच्छा कोर्स है, अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस कोर्स में मिल जाएगी। जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई, रियलिटी चेक मिला मुझे। मैं पहले तो अपनी क्लास में गई, देखा सब पाकिस्तानी, इंडियन, सब एशियन बच्चे, कोई मतलब ऑस्ट्रेलियन था ही नहीं। लगा ही नहीं कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया आके पढ़ रही हूँ। फिर धीरे धीरे वो 6 महीने में, मैं स्टार्टिंग के 6 महीने में मैं समझी, मैं एजेंट के पास गई कि मैं कोर्स चेंज कर लेती हूँ। मुझे समझ में आ गया था इस फील्ड में, मास्टर पब्लिक हेल्थ में जॉब्स नहीं है। एंड आज तक भी मैं तो चलो फार्मेसी फील्ड की थी, अदरवाइज़ आज जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे मास्टर्स के टाइम पे, सब इधर उधर ही जॉब कर रहे। जहाँ पे वो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे वहाँ पे ही फुल टाइम जॉब लग गए। बट पब्लिक हेल्थ में मैं तो किसी को अब तक जानती नहीं हूँ किसी की जॉब लगी हो मेरे नोन में। लगती हो अच्छी बात है। तो 6 मंथ्स में मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई तान्या, ये कोर्स तो गलत चूज़ कर लिया, इस कोर्स के भरोसे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैंने कोई कोर्स चेंज भी नहीं, मतलब मैं ना किसी दूसरे कोर्स में गई भी नहीं, क्योंकि एजेंट बोल रहा था छोटे कोर्स में चले जाओ, इधर उधर कोर्स में चले जाओ ना। मैंने पहले से सोच रखा था कि नहीं, एजेंट के चक्कर में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। तो मैंने खुद से रिसर्च करी। मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बनने का 2 तरीके हैं। या तो आप मास्टर्स करके कर लो, मास्टर ऑफ फार्मेसी करके भी आप ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट लगते हो, एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी करके भी लगते हो। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन होता है कैप। उस टाइम पे कैप्स था इसका नाम, जो अब ओपरा हो चुका है। ओपरा करके आप फार्मासिस्ट लग सकते हो। तो मैंने बिना कुछ सोचे जुलाई में मैं आई, दिसंबर तक मैंने अपना 1 सेमेस्टर में कंप्लीट कर चुकी थी। तब तक ही मुझे समझ में आया था कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है। तो मैंने ना जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कैप्स की, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मैंने 7 महीने बाद मैंने एग्ज़ाम दिया जुलाई में कैप्स का, और मेरा क्लियर हो गया। मेरे 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम 1 एग्ज़ाम 2, मेरे दोनों क्लियर हो गए, दोनों पार्ट मेरे क्लियर हो गए। हाँ, तो बट मेरी मास्टर्स चली रही थी। मैंने 2024 जुलाई में मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था अपना कैप्स का, बट मुझे मेरी मास्टर्स क्लियर करनी थी। मैं बीच में नहीं छोड़नी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ एक बैचलर्स करके रह जाऊं, इसलिए मुझे मेरी मास्टर्स कंप्लीट करनी थी। तो जुलाई 2025 तक मेरी मास्टर्स कंप्लीट होनी थी। 2023 जुलाई से 2025 तक 2 साल की तो होती है। तो यकीन नहीं मानोगे, मेरी जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी, टचवुड। मेरी जॉब मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। सॉरी, थोड़ा सा ऐसे फोकस नहीं है, लिखना पड़ेगा, अगली बार से अपने पॉइंट्स लिख के तब बात करूँगी। तो जुलाई 2025 में मेरा कोर्स कंप्लीट होना था। 30 जून को जुलाई हो गया ऑलमोस्ट। मुझे ना अप्रैल में जॉब मिल गई मेरी इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि मैं ना मतलब बहुत ऐसे डेस्परेटली मैं जॉब ढूंढ रही थी उस टाइम पे इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि मुझे था यार कि मुझे ये था कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, कि मैं अपना कोर्स पूरा कर लूँ। क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती थी जिसको 8-8 महीने हो गए अपनी मास्टर्स किए हुए, अपना कोर्स कंप्लीट किया, जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं तब पहले से ही लग गई थी। तो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए वहाँ पे, सिडनी में भी, ठीक है, सबको चाहिए था फुल टाइम वर्क वीज़ा, वर्किंग राइट्स जब तुम्हारे पास हो गए तब आके पूछना, शायद तब हम कंसिडर कर लेंगे। बट बाय गॉड्स ग्रेस, ये कट करना पड़ेगा 6 मिनट पे, ध्यान रखना। बट भगवान की दया से मुझे जॉब मिल गई। मैंने जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ, ये इंडियन ही ऑनर, हैदराबाद साइड से, साउथ इंडियन है। तो इनका मेरे पास नंबर था, पता नहीं किसी ने मुझे शेयर किया था कि इनकी फार्मेसी है। तो मैंने इनको फ़ोन कर लिया, इनको
इंटर्न की ज़रूरत थी और मुझे जॉब की ज़रूरत थी। तो इन्होंने मेरा फ़ोन पे इंटरव्यू वगैरह लिया, तो वो मेरा हो गया। तो इनका मेरे पास फिर 1 मंथ बाद फ़ोन आया वापस से कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन जॉब? मैंने कहा येस ऑब्वियसली। तो इन्होंने मुझे फिर जॉब ऑफ़र कर दी। मई में मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर था मेरी जॉब के लिए, बस मैं वेट कर रही थी मेरा रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल पैक करके आना चाहती थी सिडनी से। तो मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कि मेरा रिज़ल्ट आ जाए, मैं पता चल जाए कि मैं पास हूँ फेल हूँ, तब ही मैं जाऊँ। तो मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, मतलब मेरा मास्टर्स भी क्लियर हो गई। तो मेरी 9 जुलाई 2025, 9 या 10 जुलाई, हाँ 2025 से मैंने जॉब स्टार्ट कर ली अपनी। मेरा 30 जून को कोर्स एंड हुआ, इतनी 9-10 जुलाई से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर ली। तो गाइज़ ऐसा कुछ था। एंड साथ में मुझे अकोमोडेशन भी मिली। ये जो घर आप देख रहे हो, ये कभी मैं वापस से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। ये जो घर देख रहे हो आप मेरे बैकग्राउंड में हमेशा देखते हो, ये सब बहुत लोग बोलते भी आपका घर बहुत सुंदर है। एंड ये 2 BHK हाउस है, ये मुझे मेरी जॉब के साइड से प्रोवाइड हुआ। नज़र मत लगाना पर, बिल्कुल भी प्लीज़, टच वुड। गंदी नज़र वालों, तेरा मुँह काला, दूर रहना, बिल्कुल नज़र नहीं लगानी बिल्कुल भी। हाँ, बट ये टाउन बहुत ज़्यादा स्मॉल। एंड वैसे है ना, किसी भी तभी मैं ना बार बार अपनी इंस्टाग्राम पे बताती हूँ कि है ना, ट्राई इन रीजनल एरिया, क्योंकि भाई रीजनल एरिया में उनको जॉब की, उनको है ना एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट भी होती है और आपको वो अकोमोडेशन देते हैं। ज़्यादातर 90% आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होती है। तो इसलिए रीजनल एरिया में ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ नहीं है सिटी में, क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी, हाँ सोशल लाइफ कम हो गई मेरा, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बस इतना ये है, बाकी सब ठीक है। और छोटा सा टाउन है इधर, कोई ऐसी मेरी वॉकिंग डिस्टेंस 20 मिनट की वॉक लगती है मुझे जॉब पे जाने में। और इधर बसेस नहीं है लोकल, ऐसे टाउन के लिए कोई बसेस नहीं है। मंडे टू फ्राइडे अगर हमें टाउन से बाहर जाना है तो मंडे टू फ्राइडे बस होती है। सुबह 8:30 बजे वही सेम बस शाम को वापस आती है 4 बजे, ठीक है। अदरवाइज़ और वीकेंड्स पे कोई भी बस नहीं चलती। तो आप मंडे टू फ्राइडे ही आप जा सकते हो अगर आपको कहीं बाहर जाना है। इस वजह से मैं आइसोलेट हो गई, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है। एंड मैं जॉब से छुट्टी लेना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे 1800 आवर्स पूरे करने हैं मेरे इंटर्नशिप के। तो इस वजह से मैं थोड़ी आइसोलेट हो चुकी हूँ जॉब की वजह से। अदरवाइज़ ठीक है, मन लग रहा है मेरा यार। क्या ही है सिटी में, मतलब किसी भी सिटी में भीड़ भाड़, जिसको ये सोशल लाइफ चाहिए, रात को क्लबों में घूमना, उनके लिए बहुत अच्छा। मुझे नहीं घूमना था, मुझे मेरी लाइफ स्टेबल लाइफ चाहिए थी, मुझे शांति की। तो इसलिए मैं तो आ गई। सब लोगों ने मुझे बोला इतनी दूर जाएगी, अभी तो तू यंग है, सिटी में रह, बढ़िया मस्त मज़े कर, इंजॉय कर, क्या ज़रूरत है, मिल जाएगी यहाँ पे ही जॉब, कोई ज़रूरत नहीं जाने। पर नहीं, मैं क्लियर थी भाई, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही मेरी लाइफ में मुझे कुछ करना है। अभी मैंने बहुत कुछ उखाड़ा नहीं है, बट मुझे करना है जेन्युइनली। तो इसलिए मैं क्लियर थी कि नहीं, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे जहाँ जॉब मिल रही है मैं चुपचाप चली जाऊँ। कुछ नहीं है यार, क्या है क्लबों में घूमना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। आवाज़ आई, छिपकली की आवाज़ है, मैंने इंडिया में कभी नहीं सुनी थी, यहाँ के मैंने सुनी छिपकली की आवाज़, कि छिपकली भी आवाज़ करती है भाई, बहुत डर लगता है। पर हाँ, अब बताती हूँ, क्वींसलैंड में हूँ मैं, नॉर्थ क्वींसलैंड। यार वाइल्ड लाइफ बहुत, छिपकली भी बहुत है यार। मैंने सब कुछ पैक किया हुआ है, सब कुछ, फिर भी आ जाती, पता नहीं कहाँ से ही आती है भाई। और मुझे वो अकेली रहती तो डर लगता ही है, ऑब्वियसली लड़कियों को तो लगता ही है डर। तो भाई ऐसा कुछ था। आपको जहाँ जॉब मिल रही है चुपचाप मूव हो जाओ। हाँ, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला मत जा यहीं मिल जाएगी, बट मैं क्लियर थी, नहीं मुझे जाना है। और कुछ लोग, और सबसे बड़ी बात मुझे पता था, देख सिडनी में रहती थी मैं, सिडनी से ब्रिस्बेन, ठीक है। ब्रिस्बेन से दूसरी फ़्लाइट ली मैंने व्हिटसंडे की, प्रोसरपिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उससे भी 200 किलोमीटर दूर ड्राइविंग से ही आ सकते हो आप, ड्राइव करके, मतलब अरेंजमेंट हो गया था वो मेरा, वो अलग बात है।
तो इतनी दूर मुझे आना था, तो लोगों ने मुझे बोला कि पहले जाके जगह देख के आ जा, कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा गांव है, देखना चाहिए पहले जाने से पहले आके। पर मैं ना स्टार्टिंग से ही था, मैं देखी जाएगी, मैं जॉब मिल रही है, भगवान सब सही करेगा, देखी जाएगी। तो मैं तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके एक बार मैं ही आ गई, मैं कुछ देखने नहीं आई, कुछ नहीं करने आई, मैं तो आ गई। क्योंकि मैंने सिडनी में देखा था लोगों को कि यार जिनके पास जॉब नहीं है ना, वो कितने ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुके बेचारों के, जो सबके सर पे लोन है। ठीक है, फैमिली हेल्प भी करती है, सबकी करती है ऑब्वियसली, बट स्टिल तो मुझे जॉब मिल गई। एंड पे रेट के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी, कोई देखता भी नहीं है यार एंड तक आके, तो इसलिए। तो गाइस बताना आपको कैसा लगा। मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज हुई बोलने में, क्योंकि मैंने कोई नोट्स नहीं लिखे हुए थे, तो बट अगली बार मैं ध्यान रखूँगी। तो आप मुझे कमेंट करना आपके जो भी क्वेश्चन हो, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, एक और चीज़, मैंने वो एक गलत कोर्स ऑस्ट्रेलिया आने के लिए इसलिए भी चूज़ कर लिया मैंने, क्योंकि यार मेरे आसपास मुझे फार्मेसी फील्ड में कोई ऐसा बहुत अच्छी जगह पे स्टेबल कोई नहीं मिला था। किसी से भी पूछो कि यार ऑस्ट्रेलिया, एक दो टीचर से भी, नाम नहीं लूँगी, एक दो टीचर से भी, सर ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ मैं, कोर्स कौन सा सेलेक्ट करूँ, कि समझ में नहीं आ रहा है। आइल्स मेरा क्लियर हो चुका था, वो भी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तो पहले आपको आइल्स देना पड़ेगा, उनको खुद को नहीं पता था कौन सा कोर्स करूँ कौन सा नहीं करूँ, वो भी ऐसे। ठीक है, सबके अपनी लाइफ एक्सपीरियंस होता है, बट मुझे जब मैंने बी फार्मा कर ली थी अपनी, मुझे सच में इस चीज़ की बड़ी फील हुई थी कि यार मेरे फील्ड में मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला मिला ही नहीं। होते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते होंगे, बट मैं नहीं जानती थी किसी को, जेन्युइनली मैं नहीं जानती थी किसी को ऐसा कि बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। सिर्फ एक सीनियर को जानती थी जो जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे, उस टाइम पे भी कर रहे थे, अदरवाइज़ और कोई नहीं था। तो मुझे ऐसा कोई गाइडेंस के लिए मिला नहीं, तो मैं तो बस जैसा मेरे सामने आता चला गया, मैं तो उससे डील करती चली गई। तो गाइज़ आप भी है ना, अपने कंफर्ट जोन से निकल के करते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, करते रहो बस आप। हाँ, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत कम बोल रही हूँ, पता नहीं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बस बोल रही हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे मन में थे। मैं ना इसलिए मैं मैसेज देखती थी, मैं क्या अब क्या जवाब दूँ, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी स्टार्टिंग से। तो आज ये मेरा बेसिक था, अगली वीडियो में बनाऊंगी कि आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हो, कैसे आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, एंड क्या सैलरी होती है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप पक्का वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ओके गाइस, मेरी चाय भी ख़त्म हो गई तब तक। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई क्या किसी को कोई डाउट आ रहा है, मैं पक्का हेल्प करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि यार मैंने बहुत इस चीज़ को मिस किया है कि मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते 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 जो भी मुझे समझ में आया मैं कर गई। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।